हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका वेलकम है विदाई एजुकेशन में। और आज हम नए टॉपिक के साथ जैसे देखेंगे वॉल्यूम स्फीयर का और वॉल्यूम देखेंगे सिलेंडर का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग स्वस्थ होंगे। ठंडी विंटर्स चालू हो गई और पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बोर्ड के आने वाले हैं, तो टेंथ वाले उस पर फोकस हो। और दिवाली की छुट्टियां भी, हॉलीडेज भी रहेंगे, तो उस पर भी आप फोकस कीजिए, उसको भी इंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई। तो हम चालू करते हैं स्फीयर के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम से देखेंगे। लेट्स डू इट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर 3D होता है, उसका लाइक बॉल है, ये बॉल या फुटबॉल है, और इसका रेडियस आर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मीन्स स्फीयर का हाफ। जैसे ये बाउल, आपके पास बाउल है, ये हेमीस्फेरिकल है। तो इसमें कितना हम वाटर या मिल्क कितना ले सकते हैं इस बाउल में, उसी को निकालने के लिए कितना वॉल्यूम उसका है, उसी को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यू, वेयर आर इज रेडियस एंड पाई की वैल्यू हमारे पास हमें कितना पता है 22/7 और 3.14। जिस न्यूमेरिकल्स में अगर आपको 22/7 दिया है तो आप उसे रखेंगे, या 3.14 दिया है तो वो रखेंगे। अगर कोई नहीं दिया है तो आप 22/7 पुट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। अब हम, ये फार्मूले हो गए। अब हमारे पास क्या है, सिलेंडर। मान लो ये सिलेंडर है। अब इसमें कितना वाटर फिल्ड हो सकता है, कितना वॉल्यूम वाटर आ सकता है, अगर इसे हमें कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास हम फार्मूला कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला। पहले जैसे ये पूरा एरिया एक सर्किल की तरह होगा, तो सर्किल का हमारे पास एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका रेडियस जो है वो आर है, तो यहाँ से इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर। तो इसका जो सर्किल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब ये सर्किल पूरे एच हाइट तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर सर्किल के एरिया में हम एच मल्टीप्लाई कर दें पूरे हाइट तक, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर सर्किल का वॉल्यूम, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू टोटल हाइट तक जितना सर्किल होगा वही इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर यही सिलेंडर को हमें पूरा कवर करना होता तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फार्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक जितना इस सर्किल को कवर करने में डिस्टेंस हमें होगा, तो वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल वो होता है, हमें पता है 2πr। और ये सरकमफेरेंस पूरा कितनी हाइट तक है, एच हाइट तक। तो कर्व या सरफेस एरिया सरफेस एरिया कर्व कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये 2πr सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr। और कितनी हाइट तक ये है, एच हाइट तक। तो हमारा फार्मूला होगा
कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πr/h। सिलेंडर का वॉल्यूम का जब हम निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, जो जिस जिस जैसे मीटर में निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो जैसे मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स डू इट। इसमें एक फार्मूला हम और देखने वाले हैं। जैसे आपके पास अगर कोनिकल शेप का कोई चीज़ है तो उसमें जैसे आइसक्रीम हम लोग खाते हैं तो उसमें कितनी आइसक्रीम है, इसे अगर फाइंड करना हो तो इसका अगर हमारे पास रेडियस आर और कितनी हाइट है उसकी, मान लो एच हाइट है और आर रेडियस है, तो और ये एल स्लैंट है, तो हमें पता करना होगा कि इसमें कितनी आइसक्रीम फील्ड है, कितनी आइसक्रीम फील्ड है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो हो जाएगा 1/3πr² ये वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये कोन कैसा है, यहाँ राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन। दूसरे टाइप का कोन कौन था, ऑब्लिक कोन। ऑब्लिक कोन मतलब ऑब्लिक कोन्स कैसे होंगे, जैसे ये कोन। अब इस कोन में क्या है, यहाँ जो इसका मेन टिप है, हाईएस्ट पॉइंट, उसको यहाँ इसके रेडियस से जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये देखते हैं कि ये 90 डिग्री नहीं है, जबकि इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है और इसमें परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये राइट सर्कुलर कोन नहीं, ऑब्लिक कोन। ये इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स है, इसमें जैसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12। मान लो राइट सर्कुलर कोन मतलब जो आप आइसक्रीम खाते हैं, मान लो ये आइसक्रीम, आपके लिए थोड़ा डिजाइनर बना देता हूँ, जैसे इस पे मान लो चेरी वगैरह है, आइसक्रीम थोड़ी महंगी वाली हो जाए, आइसक्रीम है खाने के लिए ठंडी में, जैसे आपको सर्दी हो जाए। अब इसकी हाइट बता रहा है 12, इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर और इसका रेडियस बता रहा है, रेडियस ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। अब क्या करना है, हमें पता है वॉल्यूम, आपको इसका फार्मूला 1/3πr²/h वॉल्यूम निकालना है यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आपको ये बिल्कुल लर्न हो गया होगा। आर की वैल्यू 3.5 और स्क्वायर है तो 3.5 2 टाइम हो जाएगा H12। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड 3 से कर रहे हैं 12 को, 3 4 या 12, 7 को कर रहे हैं इससे तो 7.5 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35। ये 7.5 को जब इसका 7 का टेबल पर इसमें करेंगे तो हाफ जाएगा, तो 0.5। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ से ये हटेगा तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ से इसे 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 2 जा डिवाइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 2 जा और क्या करा जाएगा 2 5 जा
5 7 जा, अब 22 × 7, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14, 1 इतना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब इतना मेरा क्या हुआ वॉल्यूम हुआ इसका आंसर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इजी सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा टफ, लेकिन ये बहुत इजी सा है। जैसे लिखा है इसमें द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। ये जो जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं जो आइसक्रीम वो क्या है कोन है, और कह रहा है इसकी हाइट जो दी है वो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज, इसका टोटल वॉल्यूम जो इसमें आइसक्रीम पूरा फील्ड होगा वो होगा कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी हाइट इतना दिया। कह रहा है फाइंड द रेडियस, आपको बताना ये जो आइसक्रीम आप खा रहे हैं उसका रेडियस क्या है और आपको फाइंड करना है। तो और इसमें दे भी दिया है कि आपको पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो 3.14 यूज करना है। और आप लोग हाँ एक बात आप लोगों से ये कहना था कि आप लोग कमेंट भी कीजिए, बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और हम कैसे वीडियो को उसके क्वालिटी को उसके पढ़ाने के तरीक़ों को कैसे, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग इस सब पे कमेंट किया करिए। और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। तो आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। लेकिन इसे और भी अपने दोस्तों और स्वयं भी बहुत सारे कमेंट कीजिए जिससे मैं मोटिवेट होकर और वीडियो बना सकूँ। तो इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें पता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब वॉल्यूम दिया है 1570, इसे 1570 इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 दी है तो 3.14। आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है यहाँ आर स्क्वायर। एच इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर तो ये 15 सेंटीमीटर। अब 3 5 जा 15, 5703.145 इंटू आर स्क्वायर। अब ये डिजिट पूरा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ इसका 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 इधर कैरी 5 4 जा 20 और ये 3 4 1 कैंसिल आउट तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो जब ये 100 है तो 10 10 जा 100 होता है तो उसका ये 10 इंटू 10 है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। और हमें फाइंड भी यही करना था, क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। तो जो आप आइसक्रीम खा रहे थे कौन जो था उसका रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स है, आपको जो आइसक्रीम आप खाते हैं उसी से रिलेटेड है, उसी के कोण से। तो हम देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई cm क्यूब और हाइट कितना दिया 9 cm, फाइंड द डायमीटर। आपको पता है डायमीटर जो होता है वो क्या होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2। ये हमें पता है, आपको भी पता है, इंटेलिजेंट है, ओबीडियंट है, जिस सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो आप जानते ही हैं। आप लोग ओबीडियंट इंटेलिजेंट ये सब है, इसमें नो डाउट। तो क्या कह रहा है वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 48 पाई और cm क्यूब। हाइट इसकी कितनी है 9 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है पहले तो हम रेडियस निकालेंगे फिर उसी को ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा पूरा डायमीटर आ जाएगा। करते हैं, इसका फार्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम ऑफ कौन,
और दिया भी है 48 पाई, तो 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई। आर की वैल्यू हमें फाइंड करना, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें 9 गिवन है। अब पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 48 इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। 3 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3 1, 3 6 जा 18, 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इक्वल टू अंडर रूट 16, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना था, डायमीटर। तो हमें पता है यहाँ से डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस होता है, तो रेडियस हमें 4 पता हो गया, तो 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसका कोन का जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो आपके लिए न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आंसर हो गया।